नमस्कार दोस्तों। केजरीवाल को जमानत इंटरिम जमानत मिलने के बाद केजरीवाल ने हाल ही में कुछ न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू दिए हैं। तो आइए सबसे पहले हम वो इंटरव्यू आपको सुनवाते हैं जिनमें केजरीवाल ने बोला है कि किन मुद्दों पर राजनीति हो रही है। देखिए पहले ये कुछ चैनल्स के को दिए गए इंटरव्यू। प्रधानमंत्री जी से उम्मीद करते हैं कि वो महंगाई का समाधान देंगे। लोगों का घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है, लोगों को रोजगार नहीं है, बच्चे घर में बैठे हैं। लोग जब देखते हैं, टीवी देखते हैं, प्रधानमंत्री जी की तरफ देखते हैं तो उन्हें लगता है कि आज प्रधानमंत्री जी रोजगार पे कुछ बोलेंगे कि मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे बच्चों को रोजगार दे दूँ। कोई चिंता ही नहीं है प्रधानमंत्री जी को रोजगार की, महंगाई की, जनता के जो मुद्दे हैं। अंट शंट, शरद पवार भटकती आत्माएं, उद्धव ठाकरे अपने बाप की नकली संतान है, इस बात पे वोट मांग रहे हैं। ये 4 फैक्टर्स हैं जो मैं अभी घूमा हूँ देश भर में, जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक फैक्टर है महंगाई और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है। ये कोई नेता हो सकता है अपने भाषणों में ना बोल रहा हो, लेकिन जनता ये महसूस कर रही है और जनता इससे बहुत परेशान है। घर का खर्चा नहीं चल रहा, बच्चे डिग्री ले लेके घर में बैठे हैं, तो महंगाई और बेरोज़गारी से बहुत त्रस्त है जनता। और जब वो अपने प्रधानमंत्री की तरफ देखते हैं उम्मीद से कि वो हमें समाधान देंगे, तो वो देखते हैं कि प्रधानमंत्री तो गाली गलौज कर रहा है। प्रधानमंत्री बॉम्बे जाके कहते हैं कि शरद पवार भटकती आत्मा है। वो कहते हैं कि उद्धव ठाकरे अपने पिताजी की नकली संतान है। वो कहते हैं कि इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया तो तुम्हारे घर की टूटी छीन के भाग जाएंगे। वो कहते हैं कि ये आपकी भैंस खोल के भाग जाएंगे। तो उन्हें अपने प्रधानमंत्री में कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही है कि अगर इनको वोट दिया तो ये हमारी महंगाई कम कर देंगे, रोज़गार दे देंगे। कोई उम्मीद भी नज़र नहीं है। एक ये फैक्टर है। काम पे वोट मांगो। वो किस चीज़ पे वोट मांग रहे हैं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया तो ये तुम्हारी टूटी चोरी करके ले जाएंगे। इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया तो ये तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएंगे। इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया तो ये तुम्हारे बैंक से पैसे निकलवा लेंगे। इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया तो ये तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे। इंडिया गठबंधन को वोट देता तो ये बिजली काट के भाग जाएंगे। इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया ये सुबह का अखबार लेके भाग जाएंगे। और वहाँ पे बॉम्बे जाके बोले शरद पवार भटकती आत्माएं, उद्धव ठाकरे अपने पिताजी की नकली संतान है। इस चीज़ पे वोट मांग रहे हैं वो लोग। देश के अंदर लोग इतने त्रस्त हैं महंगाई से, बेरोज़गारी से, बहुत दुखी हैं लोग। तो जब लोग टीवी पे देखते हैं अपने प्रधानमंत्री से उम्मीद करते हैं कि आज मेरा प्रधानमंत्री मुझे बताएगा कि अगर मैं इनको वोट दूं तो ये महंगाई कैसे कम करेंगे, पेट्रोल के दाम कैसे कम करेंगे, डीजल के दाम कैसे, उसकी तो बात ही नहीं करते। मैं इन दिनों में मैं घूम के आया वहाँ। अब के जितना तो नहीं घूमता, अब तो ज़्यादा ज़मीनी है, लेकिन जितना मैंने लोगों से बात की, 3 फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं। एक है कि जनता बहुत त्रस्त है महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा। घर के खर्चे नहीं चल रहे हैं, घर का खर्चा चलाना मुश्किल होता जा रहा है। घर में बच्चों की नौकरियां जा रही हैं बढ़ने की बजाय, और पढ़ के लोग बच्चे घर में बैठे हैं। महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से लोग त्रस्त हैं। और दूसरी तरफ वो जब अपने प्रधानमंत्री की तरफ देखते हैं तो प्रधानमंत्री जी के मुंह से पूरे चुनाव में ये नहीं निकला कि मेरे महंगाई, मैं जानता हूँ महंगाई है, मैं ये कदम उठाऊंगा कम करने के लिए, बेरोज़गारी के लिए ये कदम नहीं। वो देख रहे हैं कि रोज प्रधानमंत्री जी उल्टी सीधी गालियां दे रहे हैं विपक्ष को। हमारे यहाँ अभी उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा हम अगर ना होते तो महंगाई ज़्यादा होती। आप मनमोहन सिंह के चुनाव के समय आपने देखिए, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में महंगाई थी। वो तो कह रहे हैं कि अगर हम ना होते, कांग्रेस होती तो 2 गुना हो जाती महंगाई। नहीं, वो तो गलत कह रहे हैं। मतलब ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि अगर हम नहीं होते तो महंगाई ज़्यादा होती। लोग ये सुनना चाहते हैं कि आज की मौजूदा महंगाई को आप कैसे कम करेंगे, पेट्रोल के दाम कैसे कम करेंगे, डीजल के दाम कैसे कम करेंगे, दूध के दाम कैसे कम कर। लोग रिलीफ चाहते हैं, जस्टिफिकेशन नहीं चाहते। वो जस्टिफाई हो सकता कर। लोग ये देख रहे हैं कि वो बॉम्बे जाते हैं तो कहते हैं कि शरद पवार जो है वो भटकती आत्मा है, ये उद्धव ठाकरे जो है वो अपने बाप की नकली संतान है। ये अगर इंडिया गठबंधन वाले आ गए तो आपके मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपकी टूटी चोरी करके ले जाएंगे, आपके बिजली के कनेक्शन। ये सब क्या है? लोग प्रधानमंत्री से उम्मीद करते हैं कि वो उनकी समस्याओं का समाधान देंगे और एक विजन देंगे जो उनको नज़र नहीं आ रहा। तो एक तो ये फैक्टर बहुत बड़ा है। अब दोस्तों हम वो इंटरव्यू दिखाते हैं केजरीवाल का जो उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स की सुनेत्रा चौधरी को दिया है, जो पहले कभी एनडीटीवी में हुआ करती थी। देखिए उनसे इंटरव्यू में केजरीवाल ने क्या बोला है। मंत्री जी, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग विद हिंदुस्तान टाइम्स।
So I wanted to ask you first about, I heard your speech and you were very confident about India's performance. There's one thing that the BJP always says, insiders, when you speak to them privately, they say, look, leaders, regional leaders, whether it's Aam Aadmi Party, Arvind Kejriwal might be doing very well in the state, Stalin might be doing very well in Tamil Nadu, but when it comes to Lok Sabha elections, we are strong, people vote for Modi. They feel very confident that way. What makes you think it's not going to be any different this time? अगर आप एक बारी पूरे देश में एक चक्कर लगाएं, मैं अभी कई जगह घूम के आ रहा हूँ, दिल्ली में तो मैं था ही, पंजाब में मैं गया, कुरुक्षेत्र गया, हरियाणा गया, बॉम्बे गया, भिवंडी गया, महाराष्ट्र गया, जमशेदपुर गया, लखनऊ गया। मैंने जो लोगों से बात की है कि इस बार मोदी फैक्टर पे चुनाव नहीं हो रहा है, लोकल फैक्टर पे चुनाव हो रहा है, लोगों की डे टू डे ज़िंदगी की समस्याओं पे चुनाव हो रहा है, महंगाई पे चुनाव हो रहा है, बेरोज़गारी पे चुनाव हो रहा है और लोकल इश्यूज़ पे चुनाव हो रहा है। तो ये चुनाव काफ़ी ज़्यादा लोकल हो गया है। देख ले दोस्तों, केजरीवाल किस तरह से देश को और दिल्ली को गुमराह कर रहे हैं। उनका झूठ यहाँ पर एक्सपोज होता है।